ओम गुंगुरुवे नमः। परम गुरु शंकर भैरवाय नमः। प्रापर गुरु बाबा वामदेवाय नमः। परमेष्टि गुरु बाबा वशिष्ठ मुनिभ्यो नमः। बंधुवर, कभी कभी अज्ञानता में हम कुछ अनजानी गलतियां कर बैठते हैं और उन गलतियों का खामियाजा हमें भुगतना पड़ता है। अब आप कहेंगे कि गलती की बात आप करते हैं, मैं तो बड़ा सजग आदमी हूँ, मैं बहुत समझदार आदमी हूँ और जो भी करता हूँ अच्छा ही करता हूँ। एकदम सही कहा आपने, एकदम सही करते हैं, कहीं गलत नहीं करते। लेकिन अनजानी गलतियाँ हो ही जाती हैं जिसके विषय में हमें ज्ञान नहीं है, जिसके बारे में हमें पता नहीं है, वो सारी गलतियाँ घट जाती हैं। जैसे कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि जीवन में गुरु की आवश्यकता क्या है, गुरु क्यों आवश्यक है। अरे सारा का सारा मंत्र तो किताबों में लिखा है, मैं उसे पढ़ के कर सकता हूँ। मैं भी यही समझता था, मैं भी यही समझता था और ये मेरी जीवन की सत्यता है कि जब हजारों मंत्र, हजारों क्या करोड़ों मंत्र किताबों में प्रकाशित हैं, तो उन मंत्रों का उच्चारण करके ही जब सब कुछ हो सकता है तो हमें गुरु की आवश्यकता क्यों है। बंधुवर, एक चीज ध्यान में रखें कि जो वस्तु हमें लाभ पहुंचाती है वो कभी कभी हानि भी पहुंचा सकती है। जो वस्तु हमें लाभ पहुंचा सकती है वही वस्तु कभी कभी हानि भी पहुंचा सकती है, वो भी अज्ञानता के कारण। और उन हानियों से हमारे सद्गुरु हमारी रक्षा करते हैं। जब हम किसी भी साधना की ओर बढ़ते हैं, माँ भगवती की पूजा की ओर बढ़ते हैं या कोई भी धार्मिक कार्य करने के लिए बढ़ते हैं, तो उसमें नाना प्रकार के व्यवधान उत्पन्न हो सकते हैं, नाना प्रकार की गलतियां हो सकती हैं। जो नहीं करने का वो हम कर लेते हैं और उसका फल क्या होता है? उसका फल होता है जहाँ जीवन साधना आराधना पूजा से अच्छा होना चाहिए, वहाँ हम अधोगति की ओर चले जाते हैं, हमारा विनाश शुरू हो जाता है। और उस विनाश का कारण हम देवता को देते हैं, भगवान को देते हैं, ईश्वर को देते हैं, परमात्मा को देते हैं। पर वास्तविकता ये है कि जिस तरह बचपन में माँ उंगली पकड़कर चलना सिखलाती है, स्कूल विद्यालयों में शिक्षक छड़ी घुमाकर सिखलाते हैं, उसी तरह साधना के पथ पर आपके सद्गुरु, जिनको आपसे कोई लेना देना नहीं, आपसे किसी तरह का लालच नहीं होता, वो आपको उंगली पकड़कर चलाना सिखलाते हैं कि बेटा इधर चलो, ये सही है, ये गलत है, ये करना है, ये नहीं करना है। तो अब आपको बात शायद समझ में आ गई होगी कि जिस विष से एक आदमी जीवित हो सकता है, उसी विष से एक आदमी मर भी सकता है। तो हम जीवन में
अच्छा पाने के लिए माँ भगवती का आराधना साधना कीर्तन भजन करते हैं, और अगर उससे नुकसान हो तो हम भगवती को दोषी ठहराते हैं। लेकिन वास्तविकता ये है कि हमने बिना सद्गुरु के आदेश के वो कार्य किया है, बिना सद्गुरु के सहयोग के वो कार्य किया है, उसमें बाधा उत्पन्न होगी ही होगी। आओ बोलें जय माँ तारा, मिलकर बोलें जय माँ तारा, जय जय तारा ओम तारा, जय तारा माँ तारा, ओम तारा जय तारा।